आप ये बताइए, अगर कोई गैर मुस्लिम, अगर कोई गोरा हमें ये ताज़िया, चाकू, छुरी, काले कपड़े, ढोल तमाशा और ये डेगे, हलीम, मलीदा ये करते देखेगा तो कि इस्लाम की तरफ माइल होगा? नहीं माइल होगा। खुदा की कसम नहीं माइल होगा। वो कहेगा ये कौन सा मजहब है, ये कौन सा इस्लाम है? हज़रत हसन की ये तालीम नहीं थी? उन्होंने जो है कि ये नहीं कहा था कि ये सब करो? कितने हमारे सहाबा, कितने हमारे औलिया इकराम, कितने हमारे उलमा की जो है कि उनकी लाइफ स्टाइल को देख करके, उनकी ज़िंदगियों को देख करके लोग मुसलमान हुए, लोग इस्लाम की तरफ आए। अगर आज वो ये सब देखेंगे तो क्या इस्लाम की तरफ आना चाहेंगे? नहीं आना चाहेंगे। इस्लाम बहुत ही अट्रैक्टिव मजहब है अगर उसको असली हालत में रखा जाए। वो इस्लाम जो है कि लोगों को अपनी तरफ खींचता है। इस्लाम अमन सुकून का पैगाम देता है। जो अच्छे जो है कि हिंदू हमारे भाई हैं, जो अपने ग्रंथों के ऊपर, अपने वेद, अपने कुरान के ऊपर जो अमल करते हैं, वो समझते हैं कि इस्लाम एक शांति और एक अमन का जो कि पैगाम देता है। अमेरिका के 25,000 जो है फौजी वो सऊदी अरब में जो है कि मुसलमान हुए। उनको क्या पड़ी थी? वो क्या जो है कि क्या बोलते, कहीं भगाए गए थे? नहीं थे ना। उन्होंने इस्लाम को गौर से पढ़ा और उसकी स्टडी की और फिर वो जो है कि कायदे से, उनको करीब से इस्लाम को देखा और वो जो है कि इस्लाम के अंदर दाखिल हो गए। अगर वो हमारे ताज़िया, मातम, चाकू देखते तो कि इस्लाम की तरफ माइल होते? नहीं माइल होते। खुदा की कसम नहीं माइल होते। आज हमने इस्लाम को एक जो है कि एक खिलौना बना कर रख दिया है। आज हमने इस्लाम को मस्जिद और मदरसे के अंदर जो है कि महदूद कर दिया है। इसके आगे निकलेंगे, लोगों के हुकूक के जो है कि पता चलेंगे तो हमको पता चलेगा ना। आज हम कहते हैं कि ये मुहर्रम का महीना बहुत ही मनहूस महीना है। इस महीने के अंदर जो है कोई काम नहीं करना चाहिए, अच्छा कपड़ा नहीं पहनना चाहिए। तो ये इस बात जो है कि सरासर गलत है, क्योंकि वो लोग कहते हैं कि इस महीने के अंदर जो है कि हज़रत जो है कि हुसैन को शहीद किया गया। तो आप ये बताइए, अपने अकल से जो है कि फैसला कीजिए कि हज़रत हसन को जो है कि इसमें जहर दिया गया तब, और दीगर जो है कि महीनों के अंदर तमाम जो है कि सहाबा को कत्ल किया गया, उनको शहीद किया गया, तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम को शहीद किया गया, उलमा इकराम को शहीद किया गया। तो क्या हमको उनको मनाते हैं? नहीं मनाते हैं ना, क्योंकि ये सारी बातें हमें गैर मुस्लिमों से मिली हैं, उधर से आई हुई हैं, इसलिए हम मनाते हैं वो सब चीज़ें। इन सब चीज़ों से हमें दूर रहना चाहिए मेरे आज़िज़ दोस्तों। आज आप बताइए कि लब्बैक या रसूलुल्लाह के नारे लगाते हैं और रोडों को जाम कर देते हैं, रोडों को ब्लॉक कर देते हैं, ताज़िया रख कर जो है कि रोड के ऊपर रोडों को ब्लॉक कर देते हैं। घंटों घंटों, एक एक दिन जो है कि रोड ब्लॉक होती है। अब जो है कि शुक्र मनाओ कि हमारी जो है कि हुकूमत इतनी सख्त है कि वो ये सब नहीं करने देती। लेकिन जो पिछला अगर माहौल आप देखेंगे, लेकिन अभी भी दीगर जगहों पर ऐसा है कि वहाँ रोड ब्लॉक की जाती है। ये इस्लाम के अशार में नहीं है। इस्लाम ये बिल्कुल नहीं सिखाता मेरे आज दोस्तों। रोडों को ब्लॉक कर देते हैं। आप ये बताइए कि उस जो है कि जाम के अंदर बहुत सारी एम्बुलेंस जो है कि फंसी होती हैं, उसके अंदर हार्ट पेशेंट भी होते हैं, उसके अंदर जो है मरीज़ भी होते हैं, किसी को कहीं जो है कि फ़ौरन जाना भी होता है, तो वो तो लब्बैक या रसूलुल्लाह के नारों में वो तो मर जाएगा। लेकिन हम समझते हैं बहुत हम अच्छा काम करते हैं, लेकिन अल्लाह ताला की उसकी पकड़ ज़रूर होगी कि तुमने नबी का नाम लेकर, नबी के नमाज़ों का नाम लेकर किसी की जान ले ली थी, रोडों को ब्लॉक कर दिया था। अगर कोई गोरा हमें ये करते देखेगा, रोडों को ब्लॉक जाम करते देखेगा, तो वो तो ये कहेगा कि हमारे वहाँ अगर रोड जाम होती है, अगर हमारे वहाँ जो है कि ट्रैफिक जाम होती है, तो हम अपनी लाइन से नहीं हटते। और यहाँ जब चाहो जो है कि क्या बोलते हैं, हिंदुस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान के अंदर जब चाहो तो जो है नबी के नाम के ऊपर रोडों को ब्लॉक कर दो, किसी को मार दो। ये कौन सा मजहब है? ये हमें क्या सिखाता है? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम क्या थी? गौर से सुनो मेरे दोस्तों। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम क्या थी कि जब तहज्जुद की नमाज के लिए उठो तो अपनी बीवी की आंख ना खुलने दो, तुम्हारी बीवी को पता ना चले।
इतनी जो है कि आहिस्ता से उठो, इतना संभल कर उठो कि तुम्हारी बीवी को तकलीफ ना हो, उसकी नींद में खलल ना पड़े। आज हम क्या करते हैं, आप गौर कीजिए। आज हम भोंपू बजाते हैं, हॉर्न बांध देते हैं, हम नहीं समझते हैं कि किसी की तकलीफ क्या है, किसी के घर में क्या तकलीफ है, किसी के बाहर क्या तकलीफ है, हम ये नहीं समझ पाते। हम अपने आप को बहुत नादान समझते हैं, फिर हम कहते हैं कि हमारे ऊपर जुल्म हो रहा है। भोंपू बजाते हैं, हार्न बजाते हैं। आप ये बताइए कि हिंदुस्तान की हुकूमत ने हिंदुस्तान के अंदर जो अजान के ऊपर पाबंदी लगाई, जो है कि अजान के ऊपर तो नहीं लेकिन लाउड स्पीकर के ऊपर पाबंदी लगाई गई, ज़्यादा जो है कि ज़ोर से बजाने पे, तो किस वजह से लगाई गई? तो क्या हमारे ऊपर जुल्म हो रहा है? हुकूमत हमारे ऊपर जुल्म कर रही? नहीं कर रही है, क्योंकि ये हमारा कसूर है, क्योंकि हमने जो है कि एक मस्जिद के ऊपर जो है कि 10-10, 20-20 हार्न बांधे हुए हैं। किसी के शहर में, किसी के मोहल्ले में 4-4, 5-5, 10-10 मस्जिद होती हैं, तो उसके अंदर क्या होता है कि किसी मस्जिद के ऊपर 4 बांधे होते हैं, किसी मस्जिद के ऊपर 5 जो कि हार्न बांधे होते हैं। ये बिला ज़रूरत तो ही है, इसकी क्या ज़रूरत है? इससे अगर आप और बाहर निकलेंगे तो क्या होता है कि मस्जिदों में क्या होता है कि अजान से पहले सलाम पढ़ी जाती है, अजान के बाद जो है कि दुरूद सलाम पढ़ी जाती है, पूरा 2-2, 3-3 घंटे, और रातों को नींद हराम करते हैं। इस्लाम ये सिखाता है, इस्लाम की ये तालीम है। हमको ये मिसगाइडेंस कहाँ से मिली? किसी ने हमको बताया? ये सब चीज़ें। चाइना के अंदर मुसलमानों के ऊपर पाबंदी क्यों लगाई गई? उसकी अहम वजह कभी आपने जाना, कभी गौर किया? नहीं किया ना। वहाँ पाबंदी इस बिना पर लगाई गई कि वहाँ जो है आज़ादी का गलत फ़ायदा लोगों ने जो है कि उठाना शुरू कर दिया, और रोडों के ऊपर और हाईवे के ऊपर वो जल से जुलूस करने लगे, इसलिए वहाँ पाबंदी लगाई गई। मुसलमान आज़ादी का गलत फ़ायदा उठाता है, इसी वजह से हमारे ऊपर हमारी जो हुकूमतें आती हैं वो हमारे ऊपर सख्ती करती हैं। हमें ये देखना चाहिए कि एक हुकूमत ने हमें जो है कि ये सब धार्मिक चीज़ें करने का हमें जो मौका दिया है, तो हम उसको खुशी से मनाएं, उसे जो है कि हम उतना ही मनाएं जितना हमें इस्लाम ने कहा है। किसी को हम तकलीफ़ क्यों होने दें मेरे दोस्तों? तो मैं आपको बताता चलूं कि हमारी बात जो है कि किसी और डायरेक्शन में जा रही है, लेकिन मैं आपको बताऊं कि मुहर्रमुल हराम के अंदर क्या होता है कि एक रिवायत चलती हुई आ रही है। हम लोग क्या कहते हैं, हज़रत हुसैन को जो है कि घोड़े पर लाया गया, घोड़े से आए और उनको तीर मारे गए, कहीं से साबित नहीं है। ऊँट से आए थे। आज जो हमारे जो है कि शिया भाई जो करते हैं, जो ऊँट की जो है कि जो उसकी तस्वीर बनाते हैं घोड़े की, तो ये गलत है। ऊँट की जो है कि रवायत मिलती है। और एक और बात है, जो कहते हैं कि 7 दिन से पानी नहीं मिला, भूखे थे, प्यासे थे, और जो है कि उनको शहीद कर दिया गया। तो मैं शहीद के ऊपर बिल्कुल उंगली नहीं उठा रहा हूँ, ये हकीकत है, शहीद किया गया है। लेकिन जो हम कहते हैं पानी नहीं मिला, खाना नहीं मिला, ये कहीं किसी मुस्तनद रिवायत से साबित नहीं है, कहीं से साबित नहीं है। ये साबित है कि हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो है कि वज़ू करके गए थे करबला के मैदान में। तो जब वज़ू करके गए थे तो पानी तो मौजूद होगा, जब पानी मौजूद होगा तो पानी तो पिए होंगे, या फिर रोज़े रखे होंगे, या फिर पानी पिए होंगे। और एक और बात जो है कि होती है कि ज़ैनब की चादर खींची गई, अहले बैत की जो है कि औरतों की इज़्ज़त उछाली गई और ज़ैनब की चादर खींची गई। ये भाई कहीं किसी रिवायत से साबित नहीं है, मुस्तनिद रिवायत से कहीं से साबित नहीं है कि ज़ैनब की चादर खींची गई। आप एक बात बताओ, चलो एक बार मान लो कि अहले बैत की इज़्ज़त को उछाला गया, उनको कैद कर लिया गया, तो अगर मान लो एक बार, तो अगर कर लिया गया तो आप जो है कि मिंबर पर बैठकर उसको हर साल बताएंगे? नहीं बताएंगे ना। तो वो वहाँ एक बार की गई, हम उसको हर साल जो है कि उनकी इज़्ज़त जो है कि उछालते हैं। तो ये सब बातें नहीं करने वाली होती हैं। ये सब मिसगाइडेंस हमारे पास कहाँ से आई, हम ये पता लगाएं। तो पानी भी मिला था, ज़ैनब की चादर नहीं खींची गई,
ये वो औरतें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ानदान से थी, किसी गैर मुस्लिम मर्द ने उनके एक नाखून तक नहीं देखे थे। आज हम कहते हैं उनकी चादर खींची गई, ऐसा नहीं था मेरे दोस्तों। हज़रत हुसैन को पानी मिला हो चाहे ना मिला हो, खाना मिला हो चाहे ना मिला हो, मैं इसके ऊपर बहस बिल्कुल नहीं कर रहा। उनको शहीद किया गया, यही हमारे लिए काफ़ी है, क्योंकि ना उनसे पहले इतना बड़ा जुल्म कभी हुआ था, ना इनसे पहले ना इनके बाद कभी इतना बड़ा जुल्म हो सकता है। बस हमारे लिए इतना ही काफ़ी है कि वो दुनिया का एक ऐसा वाहिद जो है कि जुल्म है, एक ऐसा जो है कि काला जुल्म है कि जिसको हम अपनी ज़बान से बयान नहीं कर सकते, क्योंकि हज़रत हुसैन को एक बादशाह के हाथों से शहीद किया गया। क्योंकि जंग में वो शहीद नहीं हुए, एक बादशाह के हाथों से जो है कि शहीद हुए। आज ये सब बातें न हमारे शिया उलमा हमको बताते हैं, न हमारे सुन्नी उलमा हमको बताते हैं। वो सिर्फ अपनी दुकानें चलाते हैं, दुकानें चलाने में वो जो है कि बहुत माहिर हैं। पब्लिक रोती नहीं है मेरे दोस्तों, वो जो है कि वो रुलाई जाती है। उनको ये सब बातें, ये सब मनगढ़ंत किस्से सुना करके वो रुलाई जाती है। तो मैं उम्मीद करूंगा कि ये सब मिसगाइडेंस हमसे दूर हुई होंगी और हमारी बातों को आप सुने होंगे, इस पर अमल कर रहे होंगे। तो मेरी बातों को सुनने के लिए शुक्रिया। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।